आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। रात के 9:30 बज चुके हैं। देखते हैं आप प्रोग्राम अब तक, और अब तक में हम दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों से आपको रोशनास कराते हैं। लेकिन आज की शुरुआत कश्मीर से, और कश्मीर में क़यामत सुगरा जैसी सूरत आज देखने को मिली, और ये गुलमर्ग के खिलनमर्ग के इलाके में देखने को मिली। गुलमर्ग के खिलनमर्ग के इलाके में आज सुबह एक बर्फानी तूफान के नतीजे में एक मुकामी गाइड समेत 8 गैर मुल्की अफराद जो हैं वो एक बर्फानी तूदे में आ गए थे, और फिर यहाँ सूरत काफ़ी कशीदा हो गई थी। बताया जाता है कि इलाके में ज़बरदस्त बर्फानी तूफ़ान आया, और इस बर्फानी तूफ़ान के आने के दौरान एक गैर जो मुल्की सयाह थी, उस खातून सयाह ने फ़ौरन जैसे उसने देखा, उसने अपना बैग खोला और बैग खोल कर उसके नीचे आ गई, और यूं एक बैग उसको मौज़ाती तौर बचाने में कामयाब तो हुआ, लेकिन इस वाक़े में और बाकी अफराद जो थे वो इसके नीचे आ गए। और फ़ौरन ये जो खातून बच गई थी, इसने नज़दीकी जो कंट्रोल रूम है उसको फ़ौरन फ़ोन किया, उन्हें इन्फॉर्म किया, और करीबन 20 मिनट के बाद जब वहाँ इमदादी टीमें पहुँची तो वहाँ सूरत कशीदा थी। फ़ौरन रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और सभी जितने भी लोग थे उनको उससे निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के निकालने के दौरान जान फिशानी से मुकामी पुलिस, फौज, जितने भी जो सिविल इंतजामिया, सब ने जो कार्रवाई की, तो इस दौरान सभी अफराद को निकाला गया, लेकिन इनमें से एक गैर मुल्की सयाह जो है उससे बचाया नहीं जा सका। वो इस बर्फानी तूदे के नीचे आकर शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ था, और जब उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई थी तो इस कोशिश में, माफ़ कीजिएगा, जब कोशिश की गई तो बताया गया कि वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा था। उसकी मैयत को बरामद किया गया है। मुकामी गाइड समेत 2 और अफराद इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं, उन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम का 4था एडिशन गुलमर्ग में जारी है। 400 से ज़ायद इस वक्त खिलाड़ी जो मुल्की हैं, जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ पे थे, तो एक कोहराम सा बर्पा हो गया था। यह खबर फैलते ही पूरे कश्मीर वैली में कोहराम बर्पा हो गया था, लेकिन बाद में यूँ कह सकते हैं कि खुदा ने जान बचाई सबकी, लेकिन एक जान को नहीं बचाया जा सका। हमारे साथी इशफाक अहमद रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ थे, और उन्होंने ऑन स्पॉट से रिपोर्ट किया है। हम दिखाते हैं आपको। इशफाक अहमद ने उस वक्त वहां से, जो सुबह जब बाद दोपहर में जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया, तो वो तेज हवाएं, वो डरावना, वो खौफनाक मंजर जो था, वो इशफाक ने खुद देखा, और डरते डरते इशफाक ने जो रिपोर्टिंग की है वो हम आपको उस वक्त की दिखाते हैं। सयाहती मुकाम गुलमर्ग के कंगडोरी में, और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर हम स्नो बाइक्स के जरिए इसी अवलांच प्रोन एरियाज में आए हैं, क्योंकि स्नो बाइक और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जहां पर सिविल इंतजामिया जो है वो यहां पर पहुंचे, और यही वो एरिया है, हम कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं, यही वो एरिया है जहां पर अवलांच आया है, जिसमें यह बताया जाता है कि कुछ लोग अभी भी फंसे हैं, लेकिन जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो चलाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप गुलिस्तान पे देख रहे हैं कि यही वो एरिया है जहां पर एवलांच जो है आया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस, स्नो बाइक्स एसोसिएशन और यहाँ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन यही कह सकते हैं कि इसमें अभी जो है एक जो स्केयर्स की जो है वो जान अभी इसमें चली गई है। कोशिशें भी जारी हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग। इशफाक डार हमारे साथी, ये बाद दोपहर की उस वक्त की तस्वीर है जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, और हमारे नुमाइंदे इशफाक डार गुलमर्ग में मौके स्पॉट पे पहुंचे थे। बहुत डरे हुए थे, और जब हमने उनसे उस वक्त बात भी की तो उनको बताया गया था, या यूँ कहा जा सकता है कि दूसरे अवलांच का खतरा है, तो इस दूसरे अवलांच से बचने के लिए वहाँ सभी जो लोग थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन करे थे, सब डरे हुए थे। साहब जाहिर है बर्फ़ का तूफान जब हो तो वो अपने साथ सबको बहा के ले जा सकता है, तो इसी डरे माहौल में हमारे साथी अशफाक रिपोर्ट भी करे थे। लेकिन आपको बताते चलें, इस खबर के फैलते जो अफरा तफरी फैली, लेकिन फौरन जम्मू कश्मीर जो स्पोर्ट्स काउंसिल है वो सामने आई, और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि बर्फानी तूदा आया, लेकिन खिलाड़ी कोई भी जो खेलो इंडिया सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले हैं उनमें से कोई भी उसमें मुतासर नहीं हुआ है। और स्पोर्ट्स काउंसिल ने ट्वीट करते हुए बताया कि सभी खिलाड़ी सेहत सलामत हैं, उनकी हिफाजत और तंदुरुस्ती के लिए एहतियाती तदाबीर भी किए जा चुके हैं। और स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्सपर्ट बताया कि खिलमर्ग के इलाके में जो बर्फानी तूदा आया था वो कंगडोरी के फेज 1 में आया था, और स्नो बोर्ड इवेंट्स में जो हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी हैं वो दूसरे फेज में। ताहम हिफाजत की सभी तदाबीर जो है वो की जा चुकी है। ये स्पोर्ट्स काउंसिल ने बाद दोपहर को ट्वीट भी किया, फौरन इसके बाद जो ट्वीट भी किया, और उस ट्वीट में बाज़ाब्ता तौर पर इसकी सारी सूरत भी बताई। लेकिन आपको बताते चलें
महकमों ने उस वक्त भी बताया था कि और वादी के दूसरे इलाकों से देखिए गुलमर्ग में और भी बर्फानी तूदे आ सकते हैं, इसलिए लोगों से बताया गया था कि एहतियात करें, घरों से बाहर निकलते वक्त देखें कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। ये तस्वीर के एक रुख। अब जरा हम आपको दूसरा रुख दिखाते हैं। ये तस्वीर के एक रुख, लेकिन वो कहते हैं ना कि जान बची मुश्किल से, तो जख्मी होते होते बचे मुश्किल से। एक वीडियो दिखाते हैं हम आपको। ये वीडियो है, ये उमर अब्दुल्ला के बारे में बताया जाता है कि उमर अब्दुल्ला है और उमर अब्दुल्ला स्केटिंग कर रहे थे और यूं स्केटिंग करते करते उनके पाँव के नीचे से स्केट जो है वो निकल गई और यूं उमर अब्दुल्ला उस बर्फ पे गिर पड़े, फिसलते गए। ये बताया जाता है उमर अब्दुल्ला है। वाकई में उमर अब्दुल्ला है या नहीं है, उमर अब्दुल्ला के हलकों से इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे जो बाकी स्केटर्स थे उन सब का कहना था कि उमर अब्दुल्ला थे और उमर अब्दुल्ला बड़ी मुश्किल से गुलमर्ग में आज एक संगीन हादसे से बचे हैं। उमर अब्दुल्ला बताया जाता है कि हेलमेट वगैरह पहने हुए थे, पहचाने नहीं जा सकते थे, लेकिन बाद में जब वो गिरे, जख्मी हुए, उनको उठाया गया तो मुकामी लोगों ने उन्हें पहचान लिया, वो उमर अब्दुल्ला थे। तामीर और तरक्की का मामला और दावा, और उन्हीं दावों के बीच में अगली तस्वीर आज की है, ये जवन श्रीनगर की दिखाएंगे हम। जवन श्रीनगर की उमर अब्दुल्ला की आज की तस्वीर, और इस तस्वीर में आज जवन में उन्होंने जेर तामीर रिहायशी फ्लैटों के काम का जायजा लिया। जी माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने आज एलजी का जो है जवन का दौरा किया और यहाँ पे जेर तामीर जो रिहायशी फ्लैट से उनके काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत तामीर किए जाने वाले फ्लैटों की यहाँ कुल तादाद 240 के है और ये 2024 तक मुकम्मल होने की, 20 मार्च 2024 तक मुकम्मल होने की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। और मनोज सिन्हा ने आज इंतजामिया को हिदायत दी कि तामीराती मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए जो डेडलाइन मुकर्रर की जाती है उस पर अमल होना चाहिए। मनोज सिन्हा को यहाँ बताया गया कि 70% काम जो 26 ब्लॉकों में है वो मुकम्मल हो चुका है और मजमूई तौर पर 624 जो फ्लैट है वो तामीर किए जा रहे हैं। और जवन श्रीनगर में रिहायशी फ्लैटों के इर्द गिर्द दीवारबंदी, CCTV कैमराज वगैरह नस्ब करने की भी मनोज सिन्हा ने हिदायत दी है। उनके हमरा यहाँ पे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कौर, IGP कश्मीर और उसके साथ साथ जिला तरक्यात कमीशनर श्रीनगर और दूसरे अफसरान भी थे। और मनोज सिन्हा ने जवन श्रीनगर में जेर तामीर फ्लैटों का मुआयना करने के दौरान इंतजामिया पर जोर दिया कि जेर तामीर फ्लैटों का काम फौरन मुकम्मल होना चाहिए ताकि तामीराती कामों में जो डेडलाइन मुकर्रर की जाती है उसे वक्त पर पूरा किया जाए, क्योंकि बाद में बाजार का जो रेट है अप एंड डाउन हो जाता है तो मुश्किलात हो जाती हैं। ये तस्वीर का एक रुख, लेकिन दूसरा रुख आपको दिखाते हैं और यह है जम्मू कश्मीर की इंतजामी काउंसिल की आज की मीटिंग। और मनोज सिन्हा की सदारत में आज इंतजामी काउंसिल की मीटिंग हुई और अगले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में 2000 नए स्टार्टअप्स कायम करने के लिए जम्मू कश्मीर की स्टार्टअप पॉलिसी 2024-27 को आज मंजूरी भी दी गई। और जम्मू कश्मीर सरकार 250 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड भी कायम कर रही है और इस तरह बनाया गया वेंचर कैपिटल फंड बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप में सरमाएकारी करेगा। महकमे खजाने के साथ मशावरत से वेंचर फंड की तश्कील और उसके इस्तेमाल का तफसीली तरीक़ेकार भी वाज़ा किया जाएगा। और बताया जाता है कि सरकार 3 सालों में 2000 स्टार्टअप्स कायम करने के लिए पुरज़्म है। ताहम एहतियात से मुंतखब स्टार्टअप्स की एक छोटी तादाद को सीड फंड फराम करके सरकार तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की के लिए मेयार पर मिकदार को तरजीह दे रही है। 3 साल की मुद्दत के लिए स्टार्टअप पॉलिसी के निफाज के लिए बजट सपोर्ट 39.60 करोड़ रुपये का होगा। और यूटी में स्कीम की निफाज की निगरानी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की सरबराही वाली एक आला सतही कमेटी होगी और इसका निफाज एक टास्क फोर्स कमेटी करेगी जिसकी सरबराही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सनत व तिजारत हो गए। जबकि ये पॉलिसी तुलबा खवातीन को एंटरप्रेन्योरशिप की सहूलियात फराहम करने और स्टार्टअप्स के क़याम के लिए सरकारी, निजी और कारोबारी अफराद को मदद फराहम करेगी। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर राजूराज भट्टागर, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप के भंडारी और दूसरे अफसरान ने भी आज शिरकत की। और तामीर तरक्की में कुछ माजी को याद करते हुए बताते चले, वो गवर्नर थे, नाम उनका सत्यपाल मलिक था। तब जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर तब रियासत के गवर्नर होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके बाद। और कैरून पावर प्रोजेक्ट का मामला बड़ा सुर्खियों में था और इसी पावर प्रोजेक्ट में CBI ने आज एक और कार्रवाई की और रियासत के साबका गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पे समेत आज 30 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि कुछ डिजिटल डिवाइसेस भी जब्त किए गए हैं सत्यपाल मलिक के घर से। यह बताया जाता है
कैरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट रिश्वत के मामले का सीबीआई या सीआईबी ने नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ मुकामात पर 30 मुकामात कहते हैं तलाशी कार्रवाई की, छापामार कार्रवाई की। सत्यपाल मलिक का घर भी इसमें शामिल था और सीबीआई की टीम ने सत्यपाल मलिक के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कई इंजीनियरों, ठेकेदारों के घरों पर भी छापे डाले और तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। और तलाशी कार्रवाई के दौरान बताया जाता है कि कुछ डिजिटल डिवाइसेस भी जब्त किए गए हैं। सीबीआई के जराया से मालूम हुआ है कि मुल्क में ये जो रिश्वतखोरी के मामले पर छापेमार कार्रवाई की गई, इनमें जो डिजिटल डिवाइस लिए गए हैं, जब्त की गई, इनसे कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। आपको बताते चले, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं और अपनी तैनाती के दौरान उन्हें जबरदस्त इंकशाफ किया था और तब उन्हें बताया कि 2 फाइलों पर दस्तखत करने के एवज 300 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्हें पेश की गई थी और इस मामले में उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट का नाम भी लिया था, एक सियासी शख्सियत का नाम भी लिया था और सीबीआई इस सत्यपाल मलिक से अब तक 2 बार पूछताछ भी कर चुकी है। आज उनके घर पे छापेमारी भी की गई। और चलिए कुछ सियासत पर नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात और लोकसभा के इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातें बड़ी तगदो कर रही हैं, सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। जम्मू में कांग्रेस ने भी सियासी सरगर्मियां शुरू करते हुए आज कैंपेन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद भी किया और मीटिंग के दौरान आने वाले लोकसभा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आज की मीटिंग में दूसरी सरकर्दा शख्सियात के साथ जम्मू कश्मीर के साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आला मास्टर ताराचंद भी थे और मास्टर ताराचंद ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती और जिला सतह पर कांग्रेस को मजबूत करने के हवाले से आज की मीटिंग भी बुलाई गई थी और पार्टी के दूसरे लीडरान समेत जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के रियासती सदर और नायब सदर समेत दूसरे लीडरान ने आज बताया कि आने वाला वक्त कांग्रेस का है और कांग्रेस का ये वक्त दूसरी जमातों के लिए पिछाड़ने का वक्त भी है। इस मीटिंग का मकसद है कि हम अपने कैडर को गेयरअप करेंगे। रियासती सतह पे और ज़िला सतह पे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़िला सतह पे भी अपनी कैंपेन कमेटी जो हैं वो बनाएं, जो ब्लॉक वाइज जाके लोगों में पार्टी की कैंपेन करेंगी और जो लोकल मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, उन मुद्दों को लोगों के सामने रखेंगे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज और जो हमारे प्रदेश की कैंपेन कमेटी है। तो यही मकसद आज हमारा मीटिंग बुलाने का है कि हम अपने कैडर को जम्मू कश्मीर के साबका नायब वज़ीर-ए-आला मंगत राम, माफ कीजिएगा, साबका वजीर कांग्रेस के, लेकिन आपको बताते चले, आपको याद होगा वजीर आज़म कल जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे तो उन्होंने जम्मू में अपनी तकरीर के दौरान बताया था कि मुझे 2 साल का वक्त चाहिए, मैं जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड बना दूंगा। ये बयान जम्मू कश्मीर के सियासी हल्कों में बड़ा खूब गश्त कर रहा है और सियासी हल्के ये भी बता रहे हैं कि 2 साल जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात नहीं होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2 साल का वक्त मांगा है। क्या वाकई में ऐसा होगा या नहीं होगा, ये भी हम आपको बताएंगे और अपनी पार्टी बता रही है कि असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, जो भी हो, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन क्या बताया अपनी पार्टी ने, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।